स्वागत है आप सभी लोगों का व्यास एकेडमी में। एक बार फिर से हम लोग सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हेंज की दुविधा का संबंध विकास के किस सिद्धांत से है? हेंज की दुविधा, तो पहला ऑप्शन है मैकडूगल के संवेगात्मक विकास सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से और वाइगोत्स्की के जेडपीडी सिद्धांत से। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर सभी लोग कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। तो यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कि कोहलबर्ग और कोहलर दो नाम एक जैसे लगते हैं, तो कोहलबर्ग और कोहलर में अंतर स्पष्ट रखिएगा। तो हेंज की दुविधा ये किससे संबंधित है? कोहलबर्ग से। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हेंज डेलिमा, हेंज दुविधा को ही हम इंग्लिश में हेंज डेलिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेंज डेलिमा बोलते हैं। और इसको देने वाला व्यक्ति कौन है? कोहलबर्ग, कोहलर, मैकडूगल और वाइगोत्स्की। यहां पर फिर से देखिएगा, कोहलर, ये कोहलबर्ग और कोहलर दो नाम एक जैसे मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या है? देखिएगा आप सभी लोग, आंसर क्या है? कोहलबर्ग। तो हेंज डेलिमा किससे संबंधित है? कोहलबर्ग से। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इमोशन शब्द का अर्थ है, इमोशन शब्द का अर्थ क्या है? इमोशन में अगर आप देखेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उथल पुथल। क्या होता है? उथल पुथल, उथल पुथल। तो अगर इसको देखें, अगर उथल पुथल को, अगर अगर कोई शांत जल है, शांत जल में अगर आप कोई पत्थर मारे तो आप देखेंगे कि जल में उथल पुथल मचती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्तेजित कर देना, भाव में स्थायित्व, शारीरिक शून्यता और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर देखते हैं एक बार फिर से, उत्तेजित कर देना। सही उत्तर क्या है? उत्तेजित कर देना। इमोशन शब्द का अर्थ है उत्तेजित कर देना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जेडपीडी, जेडपीडी का सिद्धांत किसने विकसित किया? कोहलबर्ग, कोहलर, मैकडूगल और वाइगोत्स्की। तो यहां पर जेडपीडी का अर्थ सबसे पहले समझ लीजिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास क्षेत्र का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभावित विकास क्षेत्र का सिद्धांत, संभावित विकास क्षेत्र का सिद्धांत। इसके अलावा इसी को हम लोग बोलते हैं निकटस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत, निकटस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत। इसी को हम लोग बोलते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत। तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग, उत्तर क्या आ रहा है? वाइगोत्स्की। तो जेडपीडी का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है, और ये पिछली बार यूपी टेट में ये प्रश्न एज इट इज पूछा गया था। तो और भी एग्जाम में, सुपर टेट या अन्य जो राज्यों के एग्जाम है, वहां पर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अधिगम के किस सिद्धांत को संभावना सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है क्लार्क एल हल, थर्स्टन, टॉलमैन और वाइगोत्स्की। संभावना सिद्धांत, आंसर देखते हैं इसका, टॉलमैन। टॉलमैन ने दिया था संभावना सिद्धांत। संभावना सिद्धांत का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं चिन्ह अधिगम सिद्धांत। क्या बोलते हैं? चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम सिद्धांत को हम इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइन लर्निंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? साइन लर्निंग थ्योरी। साइन लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? ये दिया है टॉलमैन ने दिया है। किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया। तो सही आंसर आपका क्या है इसमें? टॉलमैन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध से संबंधित सैंपल थ्योरी किसने विकसित की? ऑप्शन है कैटल, थॉर्नडाइक, थॉमसन और गार्डनर। आंसर देखते हैं इसका, आंसर है इसका थॉमसन। सैंपल थ्योरी बुद्ध से संबंधित है और सैंपल थ्योरी विकसित की थी थॉमसन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि अनेक छोटी छोटी मानसिक योग्यताओं का समुच्चय या समूह है, यह किसने कहा है? एक आप ध्यान रखिएगा, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या किसी भी राज्य का टेट हो, वहां पर एक ना एक वाक्य पूछते ये किसने कहा है। तो यहां पर ऑप्शन है थर्स्टन, स्पेयरमैन, अल्फ्रेड बिने और थॉर्नडाइक। तो सही आंसर आप लोग देखें, सही आंसर है थॉर्नडाइक। बुद्धि छोटी छोटी मानसिक योग्यताओं का समूह है। यहां पर देखें, बुद्धि छोटी छोटी मानसिक योग्यताओं का समूह है। अगर आप एक ऐसे गोला बनाएं और गोले के अंदर तमाम अगर बिंदु बनाएं तो प्रत्येक बिंदु किसी ना किसी एक विशिष्ट योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है।
इसीलिए इसको कहा गया बुद्धि अनेक छोटी छोटी मानसिक योग्यताओं का समूह या समुच्चय है, और ये कथन है थॉर्नडाइक का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैंने यहां पर मानसिक परीक्षण नहीं पूछा है, मानसिक परीक्षण शब्द पूछा है। तो इसका आंसर देखते हैं। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? कैटल ने किया है। ध्यान रखिएगा, कैटल ने किया है। ठीक है, यहां पे आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए साइमन, अल्फ्रेड, बिने वगैरह दे सकते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? कैटल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू, इंटेलिजेंट क्यूसेंट का संशोधित सूत्र किसके द्वारा दिया गया? आप सभी को पता है आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक, इनटू 100, ये सूत्र होता है। तो यहां पर पूछा गया संशोधित सूत्र। पहले MA अपॉन CA था, बाद में 100 ये जोड़ा किसने? आंसर देखते हैं। बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया है टर्मन ने। ध्यान रखिएगा, संशोधित शब्द को ध्यान रखिएगा, और इसका उत्तर होगा टर्मन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है पावलोव, रॉबर्ट गेने, स्किनर और थॉर्नडाइक। एक किताब हमेशा आपसे टेट और सुपर टेट में पूछी जाती है, तो सो प्लीज ध्यान से इस प्रश्न को, इसका उत्तर क्या है देखते हैं। रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने ने अपने सिद्धांत में, थोड़ा रॉबर्ट गेने के बारे में जान लीजिए। रॉबर्ट गेने ने अपने सिद्धांत में 8 पद बताए थे। ये 8 पद कौन कौन से हैं, जब इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा रॉबर्ट गेने को, तो वहां पर मैं आपको अच्छी तरीके से इसको बताऊंगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? रॉबर्ट गेने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीखने का आदर्श काल यानी आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग किसे माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था? आंसर देखते हैं इसका। आंसर आ रहा है शैशवावस्था। तो आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल आप किसे मानते हैं? शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल कौन है? शैशवावस्था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अनुकरण द्वारा सीखना मुख्यतः किस अवस्था की विशेषता है? जब बच्चा छोटा होता है तो मुख्यतः अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। तो यहां पर ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। तो यहां पर अनुकरण द्वारा बच्चा जब सीखता है, आंसर देखिए सभी लोग, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनफेंसी भी बोलते हैं। तो आपसे कभी कभी हिंदी में ऐसे लिख देंगे इनफेंसी, इनफेंसी कि अनुकरण द्वारा सीखना किस अवस्था की विशेषता है? तो यह है शैशवावस्था की विशेषता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा गया है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था? इसका आंसर क्या होगा? देखें, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो प्रारंभ होती है वो 6 या 7 वर्ष से लगा के 12 या 13 वर्ष तक प्रारंभ होती है। तो यहां पर बच्चा 6 या 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, इसीलिए इसको हम प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट, एडोलसेंस शब्द का अर्थ है, ऑप्शन है मूर्त चिंतन, समायोजन का अभाव, परिपक्वता की ओर बढ़ना, क्रमिक विकास। उत्तर देखते हैं। उत्तर है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस का अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसी से एक अवस्था हमारी बनती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसी क्रम में एक अवस्था आती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था। उसी अवस्था से संबंधित है एडोलसेंस शब्द। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था? मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या मतलब जो दिखता तो है लेकिन है नहीं, यानी स्यूडो, मिथ्या परिपक्वता। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं सभी लोग। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक को लगता तो है कि वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन उसको लगता है लेकिन वो चीजों को कर नहीं पाता, इसीलिए मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर एक वाक्य दिया है और पूछा गया ये किसने कहा है? किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में
उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं। ये वाक्य किसका है? अच्छा, इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। स्टेनले हॉल का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, कहा है कि किशोरावस्था आंधी तूफान की एक अवस्था है। ये तो इनका एक सेंटेंस हो गया जो हमेशा पूछा जाता है, लेकिन इनका एक सेंटेंस और है जो इन्होंने कहा है, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं। तो पूछे जाने की इसकी संभावना प्रबल है, तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर क्या है, स्टेनले हॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह वाक्य किसका है? तो एक या दो प्रश्न वाक्यों से संबंधित पूछे जाते हैं, पिछली बार भी पूछे गए थे, और ये प्रश्न एज इट इज पूछा गया था पिछले टेट में। तो इसका उत्तर क्या है, सभी लोग देखें। जेपी गिलफोर्ड ने कहा है इसको, ठीक है, जेपी गिलफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सीखने यानी अधिगम के मुख्य नियमों में सम्मिलित नहीं है। देखिए, सीखने के मुख्य जो होते हैं वो 3 नियम होते हैं, और सीखने के जो सेकेंडरी या गौड़ नियम होते हैं या द्वितीयक नियम होते हैं वो 5। तो सीखने के 3 मुख्य जो नियम है वो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है। तो इसका आंसर क्या होगा, समानता का नियम। समानता का नियम मुख्य नियमों में नहीं आता है, ये किस में आता है, ये गौड़ नियमों में आता है, यानी द्वितीयक नियमों में आता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, समानता का नियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने विकसित किया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसी के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बनाए थे। सीखने के नियम बनाए थे 3 मुख्य और 5 गौड़ या द्वितीयक। तो ये इसका उत्तर क्या होगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? तो आप खुद से देख सकते हो, इसका उत्तर क्या होगा, थॉर्नडाइक। यहां पर उत्तर क्या आ रहा है, थॉर्नडाइक। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमेशा पूछा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने विकसित की? पहला है थॉर्नडाइक, फिर है क्लार्क एल हल, फिर है कोहलर, फिर है स्टेनले हॉल। इसका उत्तर देखते हैं क्या है, इसका उत्तर है कोहलर। इनसाइट थ्योरी को हम हिंदी में बोलते हैं सूझ का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, सूझ का सिद्धांत। और सूझ के सिद्धांत को ही हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनसाइट थ्योरी। क्या बोलते हैं, इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद।